नमस्कार दोस्तों, अब आपका दुश्मन का अंत होगा। आपका दुश्मन का अंतिम घड़िया पास आ चुका है। अब आपका दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब आपका दुश्मन का मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आपका दुश्मन ने जो बुरा कर्म किया है उसका सजा आपका दुश्मन को मिलने जा रहा है। दोस्तों, दुश्मन का जिंदगी में मौत का तांडव अब शुरू होने वाला है। अब आपका दुश्मन का पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ऐसी घटना दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, खतरे की घंटी बज चुका है। दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। दुश्मन के गले में फंदा लगने वाला है और आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। दोस्तों, आपका दोनों आंखों से खुशी का आंसू बहने वाला है। या मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोनों आंखों से खुशी की आंसू बहेगा। ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपका जिंदगी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वक्त रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी गलती आपका सपनों पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, धरती थर-थर कांपने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। दोस्तों, मुंह पर ताला लगाकर पूरा वीडियो अकेले में देखना, किसी के सामने इस वीडियो को मत देखना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। दोस्तों, पूरे परिवार में मचेगा हड़कंप। बड़ा संदेश मिल चुका है। दोस्तों, इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपसे जीत सके। दोस्तों, अब आप राज करने वाले हैं। एक साथ आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगा और 5 बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां दस्तक देगा। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माता लक्ष्मी की ओर से एक ऐसा संकेत मिल चुका है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अब आपका जीवन खुशियों से भर देगी। आज आपको केवल मेहनत ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन में अचानक अवसर आ सकता है। कोई नया ग्राहक संपर्क कर सकता है या नया अनुबंध मिलने की संभावना बन सकती है। यदि पहले से किसी व्यापारिक निर्णय पर विचार कर चुके हैं तो अब उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न ले। किसी भी अनुबंध को ध्यान से पढ़े और सभी शर्तों को समझने के बाद ही आगे बढ़े। व्यापार में लाभ की संभावना तभी मजबूत होगी जब निर्णय सोच समझकर लिया जाए। किसी नए व्यक्ति पर तुरंत पूरा भरोसा करने से बचे। व्यवसाय में भरोसा जरूरी है, लेकिन दस्तावेज और प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी होती है। यदि किसी साझेदारी की योजना बना रही है तो जिम्मेदारियों और लाभ के हिस्से को पहले से स्पष्ट कर लेना उचित होगा। आज आपकी रचनात्मक क्षमता भी अच्छी रह सकती है। जिन कामों में कल्पना और नए विचारों की आवश्यकता होती है उनमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि कोई अधूरा रचनात्मक काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें। काम पूरा होने के बाद आपको अंदर से संतुष्टि महसूस होगी। इस सफलता को परिवार या मित्रों के साथ मानने की इच्छा भी हो सकती है। आप छोटी सी पार्टी या मिलन समारोह की योजना बना सकते हैं। इस अवसर पर उन लोगों को भी याद करें जिन्होंने
आपके कठिन समय में आपका साथ दिया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कभी आपका विरोध किया था उनके प्रति भी मन में अनावश्यक नकारात्मकता रखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में विरोध भी हमें मजबूत बनाता है। अपने विरोधियों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी मेहनत और सफलता से अपनी क्षमता साबित करें। आज सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। किसी कार्यक्रम में आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। लोग आपकी राय को महत्व दे सकते हैं। आपकी बातचीत करने की क्षमता और आत्मविश्वास आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। हालांकि सम्मान मिलने पर अहंकार से बचे। विनम्रता हमेशा आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। घर की जिम्मेदारी और काम की जिम्मेदारी दोनों एक साथ सामने आ सकती है। यदि आप केवल काम पर ध्यान देंगे तो परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, और यदि केवल परिवार पर ध्यान देंगे तो जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए समय का सही प्रबंध करें। दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची मन में बनाएं और एक एक करके उन्हें पूरा करें। आज पैसों से जुड़े कुछ कामों को टालना बेहतर हो सकता है, विशेष रूप से यदि आप किसी बड़े निवेश या बड़े खर्च का निर्णय लेने वाले हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। केवल किसी के कहने पर भरोसा लगाने से बचें। आर्थिक मामलों में सावधानी भविष्य में आपके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी बहस में पड़ने से भी बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दे। कुछ समय शांत रहे और फिर उत्तर दे। पुराना विवाद दोबारा शुरू हो सकता है यदि आप भावनाओं में बहकर कठोर शब्द बोल देते हैं। इसलिए आज संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। करियर में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना भी हो, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ने के अवसर बने रहेंगे। कभी कभी स्थिरता भी सफलता का एक हिस्सा होती है। हर दिन बड़ी उपलब्धि मिलना जरूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम अपनी नींव को मजबूत करते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। आप अपने परिवार और शुभचिंतकों के साथ समय बिताएंगे। उनकी मौजूदगी आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगी। जिन लोगों ने आपके लिए हमेशा अच्छा सोचा है उनके साथ समय बिताने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। आज भाग का साथ भी महसूस हो सकता है, लेकिन केवल भाग के भरोसे बैठना उचित नहीं होगा। भाग तभी आपके प्रयासों को मजबूत करता है जब आप स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप किसी रचनात्मक कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। आपकी सोच आपके प्रयासों को प्रभावित करती है, इसलिए नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। यदि किसी काम में पहली बार सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप असफल हैं। केवल अपनी रणनीति में बदलाव करें और दोबारा प्रयास करें। आज स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी आवश्यक रहेगी। अनियमित खानपान आपके पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यदि आप लंबे समय से भोजन के समय को लेकर लापरवाही कर रहे हैं तो अब दिनचर्या को सुधारना शुरू करें। बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन या अत्यधिक मसालेदार भोजन लेने से बचें। पर्याप्त पानी पिए और शरीर को आराम दे। चाय, कॉफी या अन्य कैफीन वाले पेय का अत्यधिक सेवन करने से बचना अच्छा रहेगा। यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें। हल्की कसरत, योग या स्ट्रेचिंग आपके शरीर को सक्रिय रखने में मदद कर सकती है। सुबह या शाम थोड़ी देर पैदल चलना भी अच्छा रहेगा। बहुत अधिक तनाव लेने से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे विराम लेते रहे। यदि किसी करीबी व्यक्ति की सेहत को लेकर चिंता थी तो उसकी स्थिति में सुधार से आपको राहत मिल सकती है। फिर भी अपनी सेहत को पीछे ना रखें। दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझना भी जरूरी है। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है या आपको किसी परेशानी की चिंता है तो योग चिकित्सक से उचित सलाह लेना बेहतर रहेगा। आज पुरानी आदतों में सुधार करने का अच्छा समय है। यदि आप देर रात तक जागने के आदी है तो सोने का समय व्यवस्थित करें। यदि भोजन का समय निश्चित नहीं है तो उसे नियमित करें। यदि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चले। छोटे बदलाव
समय के साथ बड़ा असर डालते हैं। आज अपने जीवन की उन आदतों पर विचार करें जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही है। हो सकता है कि आपको लगे कि कोई आदत बहुत छोटी है, लेकिन वही छोटी आदत आपके समय और ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए धीरे धीरे सुधार करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आज मानसिक शांति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा। यदि मन में बहुत सारी बातें चल रही है तो उन्हें लिखना मददगार हो सकता है। अपने लक्ष्य लिखें और यह तय करें कि आज आपको कौन से काम करने हैं। जब मन व्यवस्थित होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। शाम के समय घर का वातावरण बेहतर हो सकता है। दिन भर की व्यवस्था के बाद परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से तनाव कम होगा। यदि किसी बात को लेकर सुबह से मन परेशान था तो शाम तक उसका समाधान मिल सकता है। आज अपनी बात सही ढंग से रखने की कोशिश करें। कई बार समस्या यह नहीं होती कि हम क्या कहना चाहते हैं, बल्कि समस्या यह होती है कि हम उसे किस तरह कहते हैं। कठोर शब्द सही बात को भी गलत बना सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रखिए। दोपहर के समय कुछ विवाद या तनाव की संभावना हो सकती है। इस दौरान किसी निर्णय को लेकर जल्दबाजी ना करें। हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी योग्यता के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। अनावश्यक कार्यों में समय व्यतीत करने से बचें। सोशल मीडिया या बिना उद्देश्य की बातचीत में बहुत अधिक समय न लगाएं। यदि कोई भुगतान लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि प्राप्त धन को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बनाना जरूरी है। यदि आपका व्यापार है तो आने वाले दिन के लिए योजना बनाएं। नए ग्राहक और नए अनुबंध की संभावना को गंभीरता से लेकिन हर प्रस्ताव की जांच करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें। वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा संवाद बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी से समझौता ना करें। आज आपकी ईमानदारी और दृढ़ता आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी दिशा स्पष्ट रखनी होगी। दूसरों की राय सुने, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ से ले। अपने मन की आवाज को भी महत्व दे, लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय ना ले। बुद्धि और भावना के बीच संतुलन बनाना आज आपके लिए आवश्यक रहेगा। यदि कोई पुरानी समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो आज उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है। आज यह महसूस करेंगे कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने अपने मन में बना ली थी। जब हम किसी परेशानी का सामना करने से डरते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है, लेकिन जैसे ही हम उसका सामना करते हैं उसका समाधान दिखाई देने लगता है। इसलिए डर से भागने के बजाय समस्या को समझे। यदि किसी व्यक्ति से बात करना जरूरी है तो बात करें। यदि किसी काम के लिए माफी मांगना जरूरी है तो अहंकार छोड़कर माफी मांगे। यदि किसी गलत निर्णय को सुधारना जरूरी है तो उसे स्वीकार करें। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह आपके चरित्र की मजबूती दिखाता है। आज यदि आप कार्यस्थल पर किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी समस्या को सही तरीके से सामने रखें। आपके ईमानदार और मेहनती रवैये को लोग समझ सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि अधिकारी आपकी परेशानियों को नहीं समझते, लेकिन आज स्थिति अलग दिखाई दे सकती है। यदि आप अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं तो आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। किसी स्थिर या बड़ी कंपनी से जुड़ने का अवसर भी सामने आ सकता है। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें आज अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। विदेश से जुड़े काम में भी संभावना बन सकती है। किसी
किसी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति या विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी से आर्थिक लाभ का रास्ता खुल सकता है, लेकिन विदेशी लेन देन में दस्तावेज और नियमों की पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। व्यापार में मेहनत और आत्मविश्वास से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि पिछले दिनों बिक्री कम रही थी तो आने वाले समय में स्थिति बेहतर होने की संभावना है। नए संपर्क मजबूत करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ज्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना को देखते हुए अपनी कार्यक्षमता को भी मजबूत करना जरूरी होगा। यदि ऑर्डर बढ़ते हैं लेकिन आपकी तैयारी कमजोर है तो लाभ की जगह परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए पहले व्यवस्था मजबूत करें और उसके बाद विस्तार की और बढ़े। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको लंबे समय की योजना पर ध्यान देना चाहिए। केवल आज के लाभ को देखकर निर्णय लेने के बजाय आने वाले महीनों और वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखें। बचत को प्राथमिकता दे, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करें और किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले जोखिम को समझे। निजी जीवन से जुड़ी कोई चिंता आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में अकेले बैठकर समस्या को बार बार सोचने से तनाव बढ़ सकता है। स्वयं को जरूरी और सकारात्मक कामों में व्यस्त रखें। यदि किसी निजी मामले में जोखिम लेने का विचार आ रहा है तो पहले उसके परिणामों पर विचार करें। भावनाओं में आकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। अपने लक्ष्य से ध्यान हटने ना दे। आज प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो दिन समान रूप से सकारात्मक रह सकता है। पति पत्नी के बीच नजदीकी बढ़ सकती है और घर की व्यवस्था बेहतर बनी रह सकती है। यदि पिछले दिनों व्यवस्था के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे तो आज साथ बैठकर बातचीत करने का अवसर निकालिए। रिश्ते केवल बड़े अवसरों से मजबूत नहीं होते बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे के काम की सराहना करना और छोटी परेशानियों में साथ देना रिश्ते को गहरा बनाता है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रह सकती है। रिश्ते में थोड़ी विविधता लाने से आपसी आकर्षण बढ़ सकती है। रोज की एक जैसी दिनचर्या के कारण यदि लंबे समय से ऊब महसूस हो रही है तो साथ में कोई छोटी यात्रा या मनोरंजन की योजना बना सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जाना, किसी अच्छे स्थान पर भोजन करना या कुछ समय केवल एक दूसरे के साथ बिताना रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। भावनात्मक चुनौतियां जरूर सामने आ सकती है लेकिन उनका सामना समझदारी से किया जा सकता है। यदि दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बनी हुई है तो उसे दूर करने के लिए अपने पिछले अनुभव से सीखिए। पुरानी गलतियों को केवल दोष देने के बजाय ये याद ना करें बल्कि यह समझने के लिए याद करें कि भविष्य में उन्हें दोहराने से कैसे बचा जा सकता है। प्रेम में स्पष्ट होना जरूरी है लेकिन कठोर होना जरूरी नहीं है। अपनी भावनाएं सीधे बताइए लेकिन सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हुए। यही तरीका अपने संबंध को मजबूत कर सकता है। यदि साथी किसी बात को लेकर नाराज है तो तुरंत बहस करने के बजाय उसकी भावना समझने की कोशिश करें। कई बार एक छोटी सी गलतफहमी केवल इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि दोनों लोग अपनी बात कहने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन सामने वाले की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आज आपको इस गलती से बचना चाहिए। अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यदि संभव हो तो अपने साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं। छोटी यात्रा भी आपके रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। यात्रा के दौरान बातचीत का अवसर मिलेगा और पुराने तनाव कम हो सकते हैं। हालांकि लोगों से मिलते समय थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने या जरूरी नहीं है। किसी की कही हुई बात आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकती है, इसलिए दूसरों की बात को तुरंत अपने दिल पर लेने से बचे। किसी से बातचीत के दौरान अचानक आपके मन में प्रेम की भावना भी जाग सकती है। यदि आप पहले से किसी को पसंद करते हैं तो आज उसके साथ संवाद बढ़ सकता है लेकिन किसी नए
संबंध में जल्दबाजी करने से बचे। पहले सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव और इरादों को समझे। रिश्ते में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। समझौता हर रिश्ते में जरूरी होता है, लेकिन ऐसा समझौता ना करे जिसमें आपका आत्मविश्वास पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसी तरह अपने साथी से भी ऐसी अपेक्षा ना करे कि वह हर स्थिति में केवल आपकी इच्छा के अनुसार चले। एक स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता और भावनाओं का सम्मान करते हैं। करियर की बात करें तो आज आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। आपने पिछले समय में जिस काम पर मेहनत की है उसका असर अब दिखाई दे सकता है। आपकी प्रतिभा और कौशल आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं। केवल मेहनत ही नहीं बल्कि काम को सही तरीके से प्रस्तुत करने की कला भी आज महत्वपूर्ण होगी। यदि आप अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने सही तरीके से रखते हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपने वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। मीटिंग और बातचीत के लिए दिन उपयोगी रहेगा, लेकिन बातचीत के दौरान आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका रवैया सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके बारे में अच्छी या खराब छवि बना सकता है। इसलिए आज अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। किसी सहकर्मी की गलती पर तुरंत कठोर प्रतिक्रिया देने से बचे। यदि किसी काम में परेशानी है तो समस्या पर बात करें और व्यक्ति पर नहीं। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर है। यह भावना आपको कमजोर कर सकती है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि हर चीज आपके नियंत्रण में होना जरूरी नहीं है। जो चीज आपके नियंत्रण में है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी मेहनत पर ध्यान दे, अपने व्यवहार पर ध्यान दे, अपने निर्णय पर ध्यान दे और अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। यदि आप ईमानदार और मेहनती हैं तो समय के साथ आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके अधिकारी आपकी कठिनाइयों को समझ सकते हैं। आज किसी काम में थोड़ी रुकावट आए तो उसे अंतिम अपने सहयोगियों और परिवार के लोगों का सम्मान करते रहिए। व्यवसाय करने वालों के लिए नए संपर्क बनाना जरूरी रहेगा। किसी पुराने संपर्क को दोबारा सक्रिय करने से भी लाभ हो सकता है। कई बार व्यापार में नया ग्राहक खोजने से ज्यादा फायदा पुराने ग्राहक के साथ संबंध मजबूत करने से मिलता है। अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान दे। ग्राहकों की शिकायत को केवल समस्या के रूप में ना देखें, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझे। विदेश में रहने वाले व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप किसी विदेशी बाजार में विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज उसकी योजना बनाने के लिए समय उपयोगी हो सकता है, लेकिन किसी भी विदेशी साझेदारी में कानूनी और आर्थिक नियमों की जांच करना जरूरी है। केवल किसी के आश्वासन पर भरोसा करके पैसा न लगाए। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति में बढ़ोतरी की क्षमता बनी हुई है, लेकिन धन कमाने के साथ धन को संभालना भी जरूरी है। यदि आय बढ़ती है और खर्च भी उसी गति से बढ़ जाता है तो वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बजट बनाना जरूरी होगा। परिवार में कोई कार्यक्रम होने के संकेत भी है। घर में गृह प्रवेश, सालगिरह, पूजा या किसी अन्य पारिवारिक आयोजन की तैयारी हो सकती है। ऐसे अवसर परिवार के लोगों को एक साथ लाते हैं और पुराने तनाव को कम करने में मदद करते हैं।